और कई लोगों के मारे जाने की खबर आई है। हमारी जानकारी में मृतकों की संख्या ज्यादा है, कई ज्यादा है। सरकार मृतकों की संख्या पता नहीं किन कारणों से नहीं बता रही है। जो बात आपको इस विषय में एमसीडी और पुलिस नहीं बता रही है, वो काम एमसीडी और पुलिस का था बताना, वो बात आज हम आपको बता रहे हैं। और आप लोगों के ऊपर बहुत दबाव आएगा कि इस खबर को अखबार में भी ना छापा जाए, टीवी पे भी ना दिखाया जाए, क्योंकि इसके तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। ये जो बिल्डिंग गिरी है, इसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक बिल्डिंग थी, वो अपने आप धड़ाम से गिर गई, लोग दब के मर गए। ऐसा नहीं है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसके ऊपर 4th और 5th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। एक बिल्डिंग जो 3 मंजिल के हिसाब से बनी थी, उसके ऊपर बिना किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग को समझे इसके ऊपर 4था और 5वां फ्लोर बनाया जा रहा था। और हमारी खबर तो यह है कि इसमें बेसमेंट भी खोदी जा रही थी, वाटर टैंक बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से यह बिल्डिंग झुक गई थी। और इसकी कंप्लेंट बाकायदा पुलिस को और एमसीडी को लिखित में दी गई थी। पुलिस की और एमसीडी की जानकारी में था कि यह बिल्डिंग झुक गई है और यह बिल्डिंग गिरने वाली है। और मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, इन्होंने इसकी कंप्लेंट एमसीडी में की, पुलिस में की, और जब वहां से भी काम नहीं बना तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट डाली इस बिल्डिंग के विषय में कि साहब हमारी बिल्डिंग साथ वाली बिल्डिंग है, हम लोग यहां पे काम करते हैं और ये साथ वाली बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्डिंग झुक गई है, बिल्डिंग गिर जाएगी, लोग मर जाएंगे। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर भी रिट डाली गई, मगर वहां पर भी एमसीडी ने झूठ बोल दिया। एमसीडी के वकील ने झूठ बोला हाई कोर्ट के अंदर कि यहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, और हाई कोर्ट ने भी केस को खत्म कर दिया। ऐसा अंधा राज चल रहा है इस वक्त एमसीडी और पुलिस का दिल्ली के अंदर। कोई बिल्डिंग आदमी बना रहा था, गलत बना रहा था, गिर गई, चलिए एमसीडी क्या कर सकती है, पुलिस क्या कर सकती है। मगर यहां तो एमसीडी और पुलिस को बाकायदा जानकारी दी गई। और मैं आपको जानकारी बताता हूं, कौन से दिन किया था पहली बार? मार्च में 21 मार्च को सबसे पहले इसकी कंप्लेंट पुलिस को दी गई। ये रिटन प्रूफ्स है, हम आपको व्हाट्सएप के साथ शेयर कर देंगे। इसके बाद ये कंप्लेंट एमसीडी के अंदर दी गई। एमसीडी के अंदर 21 मार्च सुबह 11:54 की ये कंप्लेंट दर्ज है उनकी वेबसाइट पे। मजेदार बात यह है कि वो कंप्लेंट वहां के किसी जेई को, अफसर ऊपर डीसी जो है नीचे कर देता है, एक्सीएन कर देता है, जेई को असाइन हो गई अमन जैन। और अमन जैन ने इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करके बंद कर दिया। ये कंप्लेंट बंद कर दी गई 4 अप्रैल को। 21 मार्च को कंप्लेंट की गई, 4 मार्च को बंद कर दी गई। इनका मकान था, यानी कि साथ वाले मकान के अंदर ये किराए पे इनका सैलून चलता था। क्योंकि सैलून चल रहा है, लोग आ रहे हैं, कारीगर आ रहे हैं, बिल्डिंग गिरेगी तो ये भी मरेंगे, ग्राहक भी मरेंगे, और पता नहीं कौन कौन मरेगा। इसलिए इन्होंने एक अच्छे नागरिक होने के नाते सोचा कि चलिए अगर एमसीडी और पुलिस कुछ नहीं कर रही तो हाई कोर्ट चलते हैं। ये हाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट डाली बाकायदा। ये रिट डाली गई जिसमें इन्होंने बताया कि साहब
प्रॉपर्टी 24/1 सैदुला जाब अपोजिट अनुपम अपार्टमेंट्स, गेट नंबर 4, इग्नू रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। 3 मंजिला बिल्डिंग पहले से थी, मगर इसमें अब आगे की कंस्ट्रक्शन चल रही है। 4था और 5वां फ्लोर बनाया जा रहा है। इसके अंदर खुदाई का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग टिल्टेड है। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट इन दिस बिल्डिंग इज एन ओल्ड कंस्ट्रक्शन विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3 floors. Recently the building has developed structural issues and got tilted on one side. Is an imminent danger of being collapsing any time. तो इन्होंने तो लिख दिया कि ये बिल्डिंग तो कभी भी गिर सकती है, और माननीय हाईकोर्ट को बताया, और हाईकोर्ट को इन्होंने सारी बातें बताई। ये भी बताया कि हमने 21 मार्च को पहली कंप्लेंट की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये 13 अप्रैल का हाईकोर्ट का डिसीजन है। 13 अप्रैल को, यानी कि 4 अप्रैल को तो आपने देखा पहले ही एमसीडी ने अपने पोर्टल पे ये कंप्लेंट बंद कर दी, और 13 अप्रैल को कोर्ट ने ये कह के इस मामले को खत्म कर दिया। सुनिएगा, द प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड सीकिंग अ डायरेक्शन to the MCD to stop the unauthorized construction going on in the property bearing number 24-1 Saidullah Jab opposite Anupam apartment, gate number 4, Ignu Road. आगे सुनिए MCD के वकील ने क्या कहा। मिस्टर रोशनलाल गोयल, the counsel appearing on behalf of MCD submits that no construction whatsoever is going on in the subject property. He further submits that the writ petition has been filed on account of a private dispute between the landlord and the tenant. तो साहब एमसीडी ने हाई कोर्ट के अंदर ये बात कही कि बिल्डिंग में तो कोई कंस्ट्रक्शन चल ही नहीं रही है, ये तो किराएदार और मकान मालिक का झगड़ा है। भैया इनका क्यों झगड़ा होगा, ये तो साथ वाली बिल्डिंग में किराएदार है, इनका तो अपने मकान मालिक से कोई लेना देना ही नहीं है। इनकी कंप्लेंट तो साथ वाली बिल्डिंग के लिए, साथ वाली बिल्डिंग जो बना रहा है, इनको तो नाम भी नहीं पता कौन बना रहा है, इन्हें तो सिर्फ एड्रेस पता है, इन्हें तो बिल्डिंग का कौन बनाने वाला है, कौन बिल्डर है, कौन मालिक है, इन्हें कुछ नहीं मालूम। इन्होंने तो सिर्फ एड्रेस लिख के कहा कि ये बिल्डिंग झुक रही है, और एमसीडी ने कहा कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, ये इनका आपसी मामला है, और कोर्ट ने लिहाजा इस मामले को डिसमिस कर दिया। अब इससे ज्यादा कोई नागरिक क्या कर सकता है। आपके सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपने एमसीडी को कंप्लीट कर दी, बिल्डिंग झुक रही है, गिर जाएगी, लोग मर जाएंगे। आपने पुलिस को कंप्लेंट कर दी, आपने डीसी को कंप्लेंट कर दी, आपने ट्वीट कर दिया, तब भी नहीं बना तो आपने बाकायदा हाईकोर्ट के अंदर एक वकील किया और रिट तक डाली, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो देखो लोगों को, फिर तो लोगों को जागना पड़ेगा। हमारी सरकार से मांग है एमसीडी कमिश्नर को तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये जो चोरी है, ये जो लूटपाट है एमसीडी के अंदर, ये सब जगह अंधाधुंध चल रही है। अंधाधुंध बिल्डिंगों की कंप्लेंट आती है, बिल्डिंगों को बुक कर दिया जाता है, बुक बिल्डिंग बनती रहती है, एमसीडी के जेई पैसा लेना शुरू कर देते हैं, लेंटर के हिसाब से पैसा लिया जाता है। एक लेंटर के 3 लाख, 2 लेंटर के 6 लाख, 3 के 9 लाख, कहीं पे 3 लाख का रेट है, कहीं पे 5 लाख रुपए लेंटर का रेट है, और लेंटर के हिसाब से पैसे ले लिए। बिल्डिंग बुक है और बिल्डिंग पूरी बनके तैयार हो गई, लोग रहने लग गए, मीटर लग गए, पानी लग गया, सब कुछ लग गया। जय जय श्री राम, ये चल रहा है। और खुल्लम खुल्ला नंगा नाच चल रहा है कि हाईकोर्ट तक में एमसीडी झूठ बोल रही है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या बोलती है इस पे, हम जानना चाहते हैं। रेखा गुप्ता जी का क्या कहना है। क्या रेखा गुप्ता और एलजी साहब, मुख्यमंत्री जी अपने इस चहेते कमिश्नर को सस्पेंड करेंगे? वो कमिश्नर जो खिलाड़ियों को रोक के स्टेडियम में कुत्ता घुमाता था। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज
टीवी 9 राष्ट्र सबसे पहले।